हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ का लेक्चर थर्ड, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पीने योग्य जल पोर्टेबल वाटर। ओके, तो इसमें हम लोग जल के बारे में जानेंगे कि पीने योग्य जल अर्थात कौन सा जल हमारे पीने योग्य होता है। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। पीने का जल स्वच्छ, रंगहीन, गंधहीन और गाढ़ रहित होना चाहिए। ओके, तो जो पीने वाला जल वो क्या होना चाहिए? स्वच्छ अर्थात साफ होना चाहिए, रंग अर्थात उसमें किसी प्रकार का रंग नहीं होना चाहिए, गंधहीन अर्थात उसमें कोई भी गंध नहीं होता है, और रोगाणु रहित अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का रोगाणु नहीं होना चाहिए। अर्थात इस प्रकार से जो जल होता है वह पीने का जल होता है। इसमें शरीर के लिए आवश्यक विलेय लवणों की मात्रा उपयुक्त होना चाहिए। ओके, इसके साथ ही क्या होता है, जो इसमें विलेय लवणों की मात्रा क्या होता है वह उपयुक्त होना चाहिए। उपलब्ध जल को पीने योग्य बनाने के लिए जल शुद्धिकरण संयंत्रों में आवश्यकता अनुसार फिटकरी, विरंजक चूर्ण, लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन मिलाकर या पराबैंगनी किरणों आदि से शोधन किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से जो जल को क्या है पीने योग्य बनाने के लिए अर्थात उपलब्ध जल को पीने योग्य बनाने के लिए जल शुद्धिकरण संयंत्रों में आवश्यकता अनुसार फिटकरी, विरंजक चूर्ण, लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन मिलाकर या पराबैंगनी किरणों के आदि इन सभी के द्वारा शोधन किया जाता है। प्रायोगिक कार्यों में गाड़ियों की बैटरी एवं मेडिकल क्षेत्रों में आंसू जल डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ओके, तो जैसे कि प्रायोगिक कार्य अथवा प्रयोग करने में एवं गाड़ियों की बैटरी एवं मेडिकल क्षेत्रों में सभी में क्या किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसू जल डिस्टिल्ड वाटर का उपयोग किया जाता है। ओके, तो जिसको आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अपने विद्यालय की प्रयोगशाला के लिए और सौर ऊर्जा का उपयोग कर आंसू जल बनाया। तो इस प्रकार से अपने विद्यालय की प्रयोगशाला के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करके क्या है आंसू जल बनाया। ओके, तो ये क्या है एक प्रैक्टिकल। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने इसको प्रयोगशाला में किया होगा कि प्रयोगशाला में किस प्रकार से सौर ऊर्जा का उपयोग कर आंसू जल बनाते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोग यूजेस। ओके, तो चलिए जल का उपयोग अर्थात वाटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो चलिए इसको समझते हैं। पहला, जल का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। ओके, तो जल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जल का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जल को क्या बोलता है? सार्वत्रिक विलायक बोला जाता है। यूनिवर्सल क्या बोला जाता है? सार्वत्रिक विलायक, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, तो जो जल है उसको सार्वत्रिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है? तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो जल होता है उसमें क्या होता है सार्वधिक पदार्थों को क्या करता है वह घोल सकता है। इस वजह से क्या बोला जाता है उसको सार्वत्रिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। दूसरा, कृषि में जल अति आवश्यक है। तो बिन जैसे कि क्या है पेड़ पौधों की यहाँ वाटर की आवश्यकता होता था, जल की आवश्यक होता था, इस प्रकार से कृषि कार्य में भी जल की अति आवश्यक होता है। तीसरा, जल का उपयोग बहुत से उद्योगों में किया जाता है, मुख्यतः वस्त्र उद्योग, पीपल उद्योग, खनन आदि में। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है जल का उपयोग उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि वस्त्र उद्योग हो गया, पेपर उद्योग, खनन उद्योग आदि में इसका सब कुछ आदि में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा, कपड़े धोने एवं साफ सफाई के लिए जल का उपयोग किया जाता है। पांचवा, पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होने के कारण इसका उपयोग भाप इंजन का बॉयलर, कूलर आदि में होता था। इस प्रकार से जो पानी की जो विशिष्ट उष्मा होता है क्या होता है अधिक होता है, जिसके कारण इसका उपयोग भाप इंजन में, बॉयलर के रूप में, कूलर आदि में उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सामान्य अपने घरों में देखा होगा कि जो कूलर होता है उसमें क्या होता है पानी को डाला जाता था, जो पानी वाला कूलर होता है उसमें क्या है वाटर भी डाला जाता है। क्यों? क्योंकि जो पानी की जो विशिष्ट उष्मा होता है वह अधिक होता है, जिसके कारण इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो इसके साथ जैसे कि पानी हमारे लिए भी बहुत ही आवश्यक होता है, जैसे कि जीवन जीने के लिए पानी का उपयोग हम करते हैं, जैसे कि पीने के लिए। तो इस प्रकार से पानी का उपयोग बहुत सारे कार्यों में किया जाता है। ओके, जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन। ओके, तो चलिए अब जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन के बारे में समझते हैं कि जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन क्या होता है। जल के उपरोक्त उपयोगों, उद्योग धंधों और साफ सफाई के कारण उसमें कुछ अवांछित पदार्थ मिल जाता है। ओके, तो जल के उपरोक्त उद्योग जैसे कि उद्योग धंधों में क्या होता है जो साफ सफाई के कारण क्या होता है उसमें अवांछित पदार्थ मिल जाता है, तो अनावश्यक जो पदार्थ होता है उसमें मिल जाता है। साथ ही ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण भी जल के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं क्योंकि जो जल का जो फार्मूला क्या होता है H2O होता है,
जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं वह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना होता है। कौन? तो वह वाटर के मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि सांस या ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण भी जल के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। यदि इसमें ऑक्सीजन में कमी होगा तो इसमें जो गुण होता है उसको भी क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। तब ऐसा जल प्रदूषित जल कहलाता है। तो इस प्रकार से जल क्या कहलाता है? प्रदूषित जल कहलाता है, जिससे जल उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है? जो जल होता है उपयोग के लिए अनुपयुक्त अर्थात अनुपयोगी हो जाता है। जल प्रदूषण के अन्य कारणों से भी आप परिचित हैं। आपके क्षेत्र में जल को प्रदूषित करने वाले कारकों की सूची बनाकर, तो जल प्रदूषण के जैसे कि सामान्य आप लोग देख सकते हैं कि जल प्रदूषण के क्या क्या कारण होते हैं। जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण का उत्तरदायित्व भी हमारा है। जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। ओके, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं कि जो जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन को क्या है, बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए किस प्रकार से उपयोग किए जा सकते हैं। पहला, औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल का उपचार करना है। तो उद्योगों में जल शुद्धि संयंत्र लगाना अनिवार्य किया जाएगा। तो औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल का अर्थात जो उद्योग से निकलने वाला जो अपशिष्ट युक्त जल का जो पदार्थ होता है उसका उपचार करने के लिए क्या है, उद्योग में जल शुद्धि संयंत्र लगाना चाहिए, ताकि जो वाटर होता है उसका जो वाटर होता है क्या है, शुद्ध किया जा सके। दूसरा, घरेलू साफ सफाई से निकलने वाला जल एवं मलवाहित जल को उपचारित करके ही नदी नालों में प्रवाहित किया जाए। तो ठीक इसी प्रकार क्या है, जो घरेलू साफ सफाई से निकलने वाला जो जल या फिर जो मलवाहित जो जल होता है उसको क्या करता है, उपचार करके क्या नदी नालों में प्रवाहित किया जाए। तीसरा, हानिकारक कीटनाशकों का नियंत्रण उपयोग किया जाए, इनके अधिक प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। हानिकारक कीटनाशकों का उपयोग क्या है, नियंत्रण किया जाए। चौथा, मानवीय क्रियाकलापों जैसे नहाना, कपड़े धोना, पूजा सामग्री का विसर्जन, शवों को नदी में बहाना, मृत व्यक्तियों की राख अस्थि का विसर्जन आदि भी जल को प्रदूषित करता था। इस प्रकार से क्या होता है, जो मानव के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप जैसे कि नहाना हो गया, कपड़े धोना, पूजा सामग्री का विसर्जन, शवों का नदी में बहाना, मृत व्यक्तियों की राख अस्थि का विसर्जन आदि से भी क्या होता है, जल क्या होता है, प्रदूषित होता है, अर्थात जल को प्रदूषित कर होते हैं। अतः इन क्रियाकलापों पर नियंत्रण लगाना जाना चाहिए। अर्थात इस प्रकार से इन क्रियाकलापों पर नियंत्रण लगाए कर क्या करते हैं, हम जो वाटर पोल्यूशन अर्थात जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। अर्थात इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कुछ उपाय से क्या करते हैं, इस जो वाटर पोल्यूशन या जो जल प्रदूषण है उसको प्रोटेक्ट या फिर सुरक्षित या फिर सेव कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।